हेलो गाइज, योवर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। मोबाइल, वाईफाई, ब्लूटूथ, ये सब बिना तार के कैसे काम करते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं। आज की क्लास में हम इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास, वायरलेस कम्युनिकेशन। देखिए, हम नेटवर्क के बारे में बात कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने नेटवर्क के बारे में बात की, जिसके हमने एरिया के आधार पर नेटवर्क को बांटा था, जिसके अंदर एक पर्सनल एरिया नेटवर्क था, एक लोकल एरिया नेटवर्क था, एक मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क था और एक वाइड एरिया नेटवर्क था। इनको हमने चार भागों के एरिया के आधार पर हम पहले पढ़ चुके हैं, पेन, लैन, मैन और बैन। उसके बाद में हमने कनेक्शन के टाइप पे पढ़ा था। तो हमने इससे पिछली क्लास में वायर कनेक्शन के बारे में पढ़ा था कि वायर नेटवर्क क्या होता है। इसके अंदर हमने ट्विस्ट पेयर केबल के बारे में पढ़ा था, कोएक्सियल केबल के बारे में पढ़ा था और ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ा था। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? ये वायर टेक्नोलॉजी है। कौन सी है? वायर टेक्नोलॉजी है। इसको वायर्ड नेटवर्क बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर तार का यूज होता है। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं वायरलेस कम्युनिकेशन। ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें किसी प्रकार के तार की जरूरत नहीं होती और जिसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो किसके माध्यम से होता है? हवा के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? हवा के माध्यम से होता है, जिसमें किसी प्रकार के तार की जरूरत नहीं होती। वो वायरलेस कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे हमारा ब्लूटूथ हो गया, हॉटस्पॉट हो गया, मोबाइल का जीपीएस हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं? वायरलेस कम्युनिकेशन होते हैं। जब हम किसी से हमारे एंड्रॉयड मोबाइल से जब बात करते हैं तो वो भी एक कौन से कम्युनिकेशन में आता है? वायरलेस कम्युनिकेशन में आता है, क्योंकि जिससे आप बात करते हो उसके और आपके बीच में किसी प्रकार का कोई तार जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? वायरलेस कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वायरलेस टेक्नोलॉजी होती क्या है। तो वायरलेस टेक्नोलॉजी का मतलब होता है बिना किसी तार के जानकारी भेजना। यानी जब हम आवाज, डाटा, फोटो, वीडियो या सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह हवा के जरिए भेजते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है? वायरलेस कम्युनिकेशन बोला जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई तार नहीं होता है और जिसमें जो कम्युनिकेशन भेजा जाता है एक जगह से दूसरी जगह, जो किसके माध्यम से होता है? हवा के माध्यम से होता है। इसमें कोई केबल नहीं होती बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स काम करती हैं। जैसे रेडियो वेव हो गई, माइक्रोवेव हो गई, जैसे सैटेलाइट्स वेव हो गई, ये काम करती है। इसके अंदर किसी प्रकार की केबल नहीं होती। जैसे हम मोबाइल से किसी को कॉल करते हैं तो तेरे मोबाइल से कोई तार सामने वाले फोन तक नहीं गया हुआ होता, लेकिन फिर भी हम उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं और हमारी आवाज़ को उसको बोल सकते हैं। तो इसी को क्या बोला जाता है? वायरलेस टेक्नोलॉजी बोला जाता है, जिसके अंदर किसी प्रकार का तार नहीं होता। मीडियम के लिए ओनली एयर्स मीडियम होता है, हवा के माध्यम से कम्युनिकेशन होता है, उसी को बोला जाता है वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो वायरलेस टेक्नोलॉजी में जैसे हमारी माइक्रोवेव्स आ गई, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया, वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया या रेडियो फ्रिक्वेंसी, ये सारी की सारी क्या है? वायरलेस कम्युनिकेशन होती है। तो वायरलेस कम्युनिकेशन के मुख्य घटक होता है, एक इनमें सेंडर होता है और बीच में जो मीडियम होता है वो एयर होता है और एक क्या होता है? रिसीवर होता है। क्या होता है? रिसीवर होता है। सेंडर, एयर और रिसीवर। इसमें बिना तार के हवा के माध्यम से सिग्नल का ट्रांसफर ही क्या कहलाता है? वायरलेस कम्युनिकेशन कहलाता है और इसी को वायरलेस टेक्नोलॉजी हम बोलते हैं। जिसमें किसी प्रकार का कोई तार नहीं होता, हवा के माध्यम से सिग्नल का ट्रांसफर होता है, उसी को वायरलेस टेक्नोलॉजी बोला जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। किसकी बात करते हैं? सूक्ष्म तरंगे। किसकी हैं? सूक्ष्मदर्शीय तरंगे होती हैं, जिनको हम इंग्लिश में माइक्रोवेव्स ट्रांसमिशन बोला जाता है। तो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन एक ऐसी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसमें सिग्नल एक ऊंचे टावर से दूसरे ऊंचे टावर तक सीधी लाइन में भेजा जाता है। तो इसमें जो सिग्नल होता है एक ऊंचे टावर से दूसरे ऊंचे टावर तक कैसे भेजा जाता है? सीधी लाइन में भेजा जाता है। इसमें बहुत जरूरी बात है कि बीच में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, जैसे कोई पहाड़, बड़ी बिल्डिंग या पेड़ नहीं होने चाहिए। तो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन क्या होता है? इसमें जो सिग्नल है वो एक टावर से दूसरे टावर तक भेजे जाते हैं। कैसे भेजे जाते हैं? एक टावर से दूसरे टावर तक भेजे जाते हैं। इसके बीच में किसी प्रकार का कोई पहाड़ या कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के लिए किसी प्रकार के पहाड़ या कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो इसी को कहते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोला जाता है? लाइन ऑफ साइट, क्योंकि एक ऊंचे टावर से दूसरे ऊंचे टावर तक हम सीधा क्या भेज रहे हैं? सिग्नल भेजते हैं। इसी को लाइन ऑफ साइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसी को हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। मतलब सेंडर और रिसीवर एक दूसरे को सीधे देख रहे हैं। तो इसमें देखिए, जो सेंडर और रिसीवर एक दूसरे के क्या है? जस्ट आमने सामने है, तो इसी को लाइन ऑफ साइट बोला जाता है।
माइक्रोवेव ट्रांसमिशन का इस्तेमाल जब होता है जब डाटा को एक शहर से दूसरे शहर भेजना होता है। जब डाटा को हम एक शहर से दूसरे शहर में भेजते हैं तो हम किसका उपयोग करते हैं? माइक्रोवेव ट्रांसमिशन का उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको आपको अपने फ़ोन से आपने फ़ोन मिलाया, तो मान लीजिए आपने यहाँ से फ़ोन मिलाया किसी व्यक्ति को। ये मान लीजिए ये जो टावर लगा हुआ है ये कहाँ लगा हुआ है? अलवर में लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? ये टावर है अलवर में लगा हुआ है, और ये टावर है ये कहाँ लगा हुआ है? जयपुर का है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आपने यहाँ से जैसे कॉल मिलाया तो आपकी जो माइक्रोवेव ये कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा। जो आपका जो सिग्नल है वो कहाँ पे जाएगा? यहाँ से जाएगा, और जो आपके नज़दीकी टावर के पास सबसे पहले जाएगा, और उस नज़दीकी टावर से जो जयपुर में जो बंदा रह रहा है आपका, उसके नज़दीकी टावर के पास में क्या जाता है? वो डाटा जाता है। वहाँ से वो डाटा कहाँ जाएगा? जहाँ जो बंदा रह रहा है जयपुर में उसके पास जो नज़दीकी टावर है उससे सीधा जाता है, और उसके बाद में वो उसको क्या हो जाता है? रिसीव हो जाता है। क्या हो जाता है? रिसीव हो जाता है। तो मोबाइल नेटवर्क में जब तुम कॉल करते हो तो कॉल पहले नज़दीकी टावर तक जाती है, फिर माइक्रोवेव टावर की चेन होते हुए दूसरे शहर तक पहुंचती है। पहले क्या होगा? वो नज़दीकी टावर के पास में जाएगी, नज़दीकी टावर के पास में जाने के बाद फिर एक माइक्रोवेव्स की चेन बन जाएगी। तो मान लीजिए अगर जयपुर ज़्यादा दूर हो गया तो बीच में एक दूसरे टावर के पास में चली जाएगी, फिर उससे तीसरे के बाद चौथे के, तो कहाँ पहुँच जाएगी? ये आपको जयपुर तक पहुँच जाती है, और जयपुर में जो रिसीवर होता है वो क्या कर लेता है? प्राप्त कर लेता है। तो मोबाइल नेटवर्क में जब तुम कॉल करते हो तो कॉल पहले नज़दीकी टावर तक जाती है, फिर माइक्रोवेव टावर की चेन से होते हुए दूसरे शहर तक पहुंचती है। एग्जाम में माइक्रोवेव का नाम आते ही दिमाग में ये तीन चीज आनी चाहिए कि इसमें टावर्स का यूज होता है, टावर से टावर ट्रांसमिशन होता है, इसको लाइन ऑफ साइट के कहते हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज में ली जाती है माइक्रोवेव। तो इसमें पॉइंट टू पॉइंट माइक्रोवेव क्या होता है? लिंक होता है, पॉइंट से पॉइंट चलता है, एक टावर से दूसरे टावर में सीधी रेखा में होता है। इसी को पॉइंट टू पॉइंट माइक्रोवेव लिंक भी बोला जाता है। अब बात करते हैं ब्लूटूथ की। तो ब्लूटूथ एक छोटी दूरी की वायरलेस टेक्नोलॉजी है। इसका काम पास पास रखे हुए डिवाइसों को आपस में जोड़ना होता है। इसमें इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ब्लूटूथ क्या होता है? ये भी एक वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है। इसमें भी किसी प्रकार के तार की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हम हमारे मोबाइल से हमको हमारे ईयरबड्स को जोड़ते हैं, तो मोबाइल और ईयरबड्स के बीच में कोई तार नहीं होता, क्योंकि हम किससे जुड़े हुए हैं? उसको ब्लूटूथ से जोड़े हुए हैं। तो ये क्या होता है? ये बहुत ही पास पास रखे हुए डिवाइस को आपस में जोड़ता है, क्योंकि इनकी डिस्टेंस होती है वो ज़्यादा नहीं होती। क्योंकि अगर आप अपने मोबाइल से अपने ईयरबड्स को 10 मीटर से ज़्यादा दूरी पर ले जाओगे तो वो उससे क्या हो जाती है? डिस्कनेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? डिस्कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि जो ब्लूटूथ की रेंज है वो ज़्यादा नहीं होती। बट इसका क्या है कि इसके लिए किसी प्रकार की कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है। तो जैसे तुम मोबाइल को ईयरबड से जोड़ते हैं या मोबाइल से स्पीकर में गाना चलाते हैं, तो ब्लूटूथ क्या कर रहा होता है? काम कर रहा होता है। जैसे हम मोबाइल से अगर कोई स्पीकर जोड़ते हैं जिसमें गाने की आवाज़ आती है, अगर हम ब्लूटूथ से जोड़ते हैं तो वो भी क्या टेक्नोलॉजी हो गई? एक वायरलेस टेक्नोलॉजी कहलाती है, जिसमें हम किसका यूज करते हैं? ब्लूटूथ का यूज करते हैं। तो हम ब्लूटूथ के द्वारा हम इसको क्या जोड़ सकते हैं? इसको हम जो हेडफोन है इसको हम इसके द्वारा भी जोड़ सकते हैं, मोबाइल के द्वारा, और लैपटॉप के द्वारा भी जोड़ सकते हैं। तो ये कौन सा कम्युनिकेशन हो गया? वायरलेस कम्युनिकेशन हो गया, जिसको हम ब्लूटूथ के जरिए जोड़ रहे हैं। बट इसका नुकसान यही है कि ये लंबी दूरी के लिए काम में नहीं ली जाती है। हम बात करते हैं वाईफाई की, जिसकी फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होती है? वायरलेस फिडेलिटी होती है। वाईफाई भी एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसका काम ब्लूटूथ से क्या है? थोड़ा अलग होता है। वाईफाई का इस्तेमाल हम इंटरनेट चलाने के लिए किया जाता है। तो जो वाईफाई का इस्तेमाल होता है ये इंटरनेट चलाने के लिए करते हैं। जब घर में राउटर लगा होता है, उसी राउटर से हमारा मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, इंटरनेट चल रहे होते हैं, वह क्या कहलाता है? वाईफाई कहलाता है। क्या कहलाता है? वाईफाई कहलाता है। जब जो हमारे घर में राउटर होता है उससे हम हमारा मोबाइल चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, हम टीवी, इंटरनेट चलाते हैं, ये सारा का सारा किसके द्वारा होता है? वाईफाई के द्वारा ही होता है। वाईफाई की जो रेंज होती है वो ब्लूटूथ से ज़्यादा होती है, लेकिन पूरे शहर तक नहीं, बल्कि घर, ऑफिस या बिल्डिंग तक होती है। तो जो वाईफाई होती है जिसकी रेंज होती है वो ब्लूटूथ से ज़्यादा होती है, लेकिन ये पूरे शहर तक नहीं होता। इसका यूज हम हमारे घर में, ऑफिस में या किसी बिल्डिंग के अंदर कर सकते हैं। तो वायरलेस इंटरनेट प्लस राउटर प्लस लोकल एरिया, इसको हम लोकल एरिया में यूज करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? वाईफाई बोला जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। तो ये जो राउटर होता है इससे हम अपने लैपटॉप को जोड़ सकते हैं, अपने मोबाइल को जोड़ सकते हैं। तो ये सारा का सारा कौन सी किसके अंदर आता है? वाईफाई के अंदर आता है। क्या आता है? वाईफाई। और जो जो ये चिन्ह है ये किसका निशान होता है? वाईफाई का निशान ऐसा ही होता है। तो ये क्या होता है? वाईफाई होता है, उसकी फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी।
तो जैसे हम हमारे लैपटॉप को जोड़ सकते हैं, हमारे मोबाइल को इसके द्वारा जोड़ सकते हैं। एक होता है लाईफाई। तो लाईफाई एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें डाटा को एलईडी लाइट के जरिए भेजा जाता है। तो ये वाईफाई के स्थान पर ही नई टेक्नोलॉजी हम यूज में कर सकते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, लाईफाई बोला जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है लाइट फिडेलिटी। इसका मतलब है कि यहाँ सिग्नल हवा में रेडियो वेव की तरह नहीं बल्कि लाइट के थ्रू जाता है। तो जो इसमें सिग्नल होता है वो हवा में रेडियो वेव की तरह नहीं जाता है बल्कि लाइट के थ्रू जाता है। किसके द्वारा जाता है, लाइट के थ्रू जाता है, इसलिए इसको लाइट फिडेलिटी बोला जाता है। अगर एलईडी बल्ब बंद हो जाए तो डाटा ट्रांसफर भी बंद हो जाएगा। इसके अंदर क्या होता है, बल्ब के द्वारा डाटा ट्रांसफर होता है। अगर आप अपने बल्ब को बंद कर दोगे तो डाटा ट्रांसफर भी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जो लाईफाई की स्पीड होती है वो वाईफाई से ज्यादा मानी जाती है, लेकिन अभी इसका यूज लिमिटेड है। जो लाईफाई होती है, जो उसकी स्पीड होती है वो वाईफाई से क्या होती है, ज्यादा होती है, लेकिन इसका यूज क्या है, लिमिटेड है। वो लूज इमीडिएट क्यों है, वो इस कारण है। मान लीजिए जो वाईफाई होता है वो तो हवा के किसके रेडियो वेव के तरीके से एक कमरे से दूसरे कमरे में भी जा सकता है, लेकिन लाईफाई के अंदर क्या होता है, एक लाइट होता है। अगर लाइट का उजाला दूसरे कमरे में नहीं जा रहा उस एलईडी बल्ब का, तो उस जगह उसका डाटा नहीं जाता है। तो इसलिए इसके अंदर कुछ लिमिटेशन है। तो जैसे ये बल्ब होता है, इसी को क्या बोला जाता है, बल्ब के टाइप में ही आता है, तो इसी को लाईफाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लाईफाई। तो जहां इस बल्ब का उजाला होगा वहां तो डाटा ट्रांसफर हो जाएगा, वहां सारी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर मान लीजिए ये दो कमरे, एक कमरा इधर है और एक कमरा इसके साइड में इधर बना है, अगर इसमें हमने लाईफाई लगाया हुआ है और हमने अगर इन दोनों के बीच में दीवार है, तो इधर अगर इसका उजाला नहीं जा रहा है इस बल्ब का, तो इधर हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसका यूज अभी क्या है, लिमिटेड होता है। लेकिन वाईफाई क्या होती है, वाईफाई को अगर हम एक रूम में लगा देते हैं तो दूसरे रूम में भी उसका क्या जाता है, नेटवर्क चला जाता है। लेकिन लाईफाई के अंदर यही समस्या है, इसको आप एक जगह यूज कर सकते हैं, अगर बल्ब का उजाला दूसरी जगह नहीं जा रहा तो आप उसका यूज नहीं कर पाओगे। एक होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में धरती से सैटेलाइट तक जाता है और फिर सैटेलाइट से दूसरी जगह धरती पर आता है। तो इस प्रकार के कम्युनिकेशन में क्या होता है, पहले धरती से सैटेलाइट पे जाएगा जिसको हम अपलिंक बोलते हैं, फिर सैटेलाइट से कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा, उसी को क्या बोलते हैं हम, डाउन लिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाउन लिंक बोला जाता है। तो इसका यूज कहाँ पे होता है, डीटीएच में। जो हमारा छतरी लगा होता है, तो जो प्रोवाइडर्स होते हैं उससे डाटा कहाँ पे जाएगा, सैटेलाइट के पास जाएगा, और सैटेलाइट से जो डाटा है वो कहाँ आता है, हमारी छतरी पर आता है। जो हमारी डीटीएच लगी होती है उस पर क्या आता है, डाटा आता है। तो ये कौन सा वो कहलाता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन कहलाता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में सिग्नल है जो धरती से सैटेलाइट तक जाता है और फिर सैटेलाइट से दूसरी जगह धरती पर आता है। इसका फायदा यह है कि बहुत ज्यादा दूरी तक भी कम्युनिकेशन हो सकता है, यहां तक कि देश से देश के बीच में भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का फायदा क्या होता है, इसमें आप बहुत दूरी तक कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एक देश से दूसरे देश के बीच भी कम्युनिकेशन हो जाता है सैटेलाइट के जरिए। तो जैसे हमारा टीवी चैनल, डीटीएच, वेदर रिपोर्ट, जीपीएस है, ये सब सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर ही चलते हैं। तो जो हमारे टीवी चैनल, हमारे टीवी पर जितने भी चैनल आते हैं वो किसके द्वारा आते हैं, सैटेलाइट के द्वारा ही आते हैं। जैसे हमारा डीटीएच हो गया, जो वेदर रिपोर्ट होती है, जो मौसम विज्ञान की जो रिपोर्ट होती है, और जो जीपीएस होते हैं, ये सारे के सारे किस पर काम करते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर चलते हैं। तो ये स्पेस होता है और स्पेस में काम आता है, और इसका वेरी लॉन्ग डिस्टेंस होता है और दोबारा से अर्थ में भेज दिया जाता है। तो पहले डाटा स्पेस में जाएगा और दोबारा से कहाँ पे आ जाएगा, सैटेलाइट के जरिए दोबारा अर्थ पे आ जाता है। तो इसी को क्या बोला जाता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन बोला जाता है। तो पहले जो डाटा होता है वो अपलिंक होता है, मतलब सैटेलाइट कम्युनिकेशन के पास जाता है, और फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन से फिर क्या होता है, ये डाउन लिंक होता है, जहाँ डेस्टिनेशन होती है वहां पर पहुंच जाता है, जिसको हम ग्राउंड स्टेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले सोर्स स्टेशन से सैटेलाइट के पास में जाएगा और फिर सैटेलाइट से डेस्टिनेशन स्टेशन पर आ जाता है। अब बात करते हैं RFID, जिसकी फुल फॉर्म होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। क्या होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होती है। RFI का इस्तेमाल किसी चीज या व्यक्ति की पहचान करने के लिए किया जाता है। जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है उसका इस्तेमाल हम किसी व्यक्ति की पहचान के लिए करते हैं। जब आप टोल प्लाजा से गाड़ी निकालते हैं तो बिना रुके आपके क्या कट जाता है, फास्टैग से पैसा कट जाता है। ये किसके द्वारा होता है, RFID टैग के द्वारा होता है, और ये रीडर काम कर रहे होते हैं। तो वहां पर RFID टैग और रीडर क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, जिससे हमारा ऑटोमेटिकली क्या कट जाता है, टोल टैक्स कट जाता है। ऐसे ही जो मेट्रो कार्ड होते हैं, ID कार्ड होते हैं, एसेस कार्ड होते हैं, ये सब किस पर काम करते हैं, ये RFID पर ही काम करते हैं।
और RFID की फुल फॉर्म होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो याद रखिए, जो टूल प्लाजा पे जो हमारा ऑटोमेटिकली टूल कट जाता है वो किसके द्वारा करता है, RFID के द्वारा ही करता है। ये क्या करती है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होती है, ये इसका काम होता है आइडेंटिफाई करना। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का काम क्या होता है, किसी चीज को आइडेंटिफाई करना होता है। एक होता है जीपीएस, जिसके बारे में आप सभी जानते हो, हमारे मोबाइल के अंदर भी होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या होती है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होती है। जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस का काम धरती पर किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन बताना। तो जीपीएस का काम क्या होता है, हम धरती पर कहाँ हैं वो एग्जैक्ट आपको क्या बता देगा, उस जगह की लोकेशन बता देते हैं। जब तुम गूगल मैप खोलकर देखते हैं कि अभी कहाँ है और कहीं जाने का रास्ता देखते हैं, तो जीपीएस सैटेलाइट से सिग्नल तेरी पोजीशन बताता है। तो जीपीएस सैटेलाइट से क्या होता है, सिग्नल आता है और वो आपकी क्या बता देता है, पोजीशन बता देता है कि आप कहाँ पर हो। तो जीपीएस का यूज करते हैं, जैसे हम हमारे मोबाइल के अंदर भी हम जीपीएस का यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ये क्या होता है, हम जीपीएस का यूज करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो इसका काम होता है धरती पर किसी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन बताना। तो हम जीपीएस के द्वारा, ये क्या होता है, सैटेलाइट के द्वारा हमारे पास में लोकेशन आ जाती है कि हम कहाँ पर है, कहाँ खड़े हुए हैं। तो वो किसका काम होता है, जीपीएस का काम होता है। एक होता है जीपीआरएस। क्या होता है, जीपीआरएस, जिसकी फुल फॉर्म होती है जनरल पैकेट्स रेडियो सर्विस। जीपीआरएस की फुल फॉर्म क्या होती है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस होती है। जीपीआरएस एक पुरानी मोबाइल इंटरनेट सर्विस है जो 2G नेटवर्क पर काम करती थी। किस पर काम करती थी, 2G नेटवर्क पर काम करती थी। ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है जीपीआरएस है वो किस पर काम करती थी, तो 2G नेटवर्क पर काम करती थी। और इसकी स्पीड क्या होती थी, बहुत कम होती थी। तो जो पहले के कीपैड वाले फोन होते थे उसमें जो बहुत स्लो इंटरनेट चलता था वही क्या था, जीपीआरएस था। वही क्या था, जीपीआरएस था, जिसकी फुल फॉर्म होती है जनरल पैकेट्स रेडियो सर्विस। क्या होती है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस होती है। ये 2G नेटवर्क पर काम करता था। इसकी स्पीड बहुत कम होती थी और इसका उपयोग पहले जो कीपैड वाले फोन होते थे उसमें जो बहुत स्लो इंटरनेट चलता था वही क्या कहलाता था, जीपीआरएस कहलाता था। तो जीपीआरएस क्या होता है, ग्लोबल जनरल पैकेट्स रेडियो सर्विस होता है। और ये 2G नेटवर्क यूज करता था। कौन सा नेटवर्क यूज करता था, 2G नेटवर्क यूज करता था। पहले के जो कीपैड फोन थे उसमें इसका यूज होता था। तो हमने वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा, माइक्रोवेव का हमने बात किया। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज में की जाती है और इसमें कौन सा कम्युनिकेशन होता है, टावर कम्युनिकेशन होता है। और ये कहाँ यूज होती है, जब हम जब मोबाइल से बात करते हैं किसी दूसरे, तो उसमें किसका यूज होता है, टावर कम्युनिकेशन का यूज होता है। तो हमारा जो मोबाइल से डाटा है वो हमारे नज़दीकी टावर से जाता है, फिर टावरों से होते होते जिससे आप बात कर रहे हो उसके नज़दीकी टावर पर पहुंचता है और वहां से जहां डेस्टिनेशन है वहां पर पहुंच जाता है। ऐसे ही ब्लूटूथ होती है, ये भी एक वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है। ये शॉर्ट रेंज के लिए काम में ली जाती है। इसमें हम डिवाइसों को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। जैसे हम हमारे ईयरबड्स को हमारे मोबाइल से कनेक्ट करते हैं, जो हमारी स्मार्ट वॉच होती है उसको हम हमारे मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हैं। किससे द्वारा होता है, ब्लूटूथ के द्वारा। एक क्या होता है, वाईफाई होता है, इसको लोकल एरिया बोलते हैं। इसके द्वारा हम क्या बात प्राप्त करते हैं, इंटरनेट प्राप्त करते हैं। ऐसे ही एक लाईफाई होता है, ये लाइट वेस्ट होता है। ये वायरलेस फिडिलिटी होता है, ये लाइट फिडिलिटी होता है। और इसकी जो स्पीड होती है वो वाईफाई की तुलना में लाईफाई की क्या होती है, ज़्यादा होती है। एक सैटेलाइट होता है, अगर आपको डाटा बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस पर पहुंचना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, सैटेलाइट का यूज़ करते हैं। एक RFID होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जिसका काम आइडेंटिफाई करना होता है। एक GPS होता है जिसका काम लोकेशन का होता है। एक GPRS होता है जो किस पर काम करता है, 2G इंटरनेट पर काम करता है। तो ये सारे के सारे कौन से होते हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है। तो हमने बात की ब्लूटूथ की, तो ब्लूटूथ के अंदर हम किसका यूज करते हैं, रेडियो तरंगों का यूज होता है। वाईफाई के अंदर रेडियो तरंगों का यूज होता है। लाईफाई के अंदर प्रकाश का यूज होता है। उपग्रह के अंदर माइक्रोवेव का होता है। रेडियो पहचान के लिए रेडियो तरंगों का यूज होता है। और GPRS में भी किसका यूज होता है, रेडियो तरंगों का यूज होता है। अगर हम वाईफाई का ब्लूटूथ का एग्जांपल बोझ की, तो हमारा जो हेडफोन होता है वो किसके द्वारा जुड़ा हुआ था, ब्लूटूथ के द्वारा। वाईफाई के द्वारा हम इंटरनेट प्राप्त करते हैं। वाईफाई का उपयोग कहाँ पे होता है, हॉस्पिटलों में किया जाता है। उपग्रह का उपयोग जिसके द्वारा माइक्रोवेव जाती हैं, तो उसका जो सैटेलाइट के द्वारा हम टीवी पर क्या देखते हैं, कोई भी प्रोग्राम आता है वो टीवी पर किसके जरिए दिखाया जाता है, सैटेलाइट के जरिए ही आता है।
माइक्रोवेव का उपयोग हम मोबाइल नेटवर्क में करते हैं, जब हम बात करते हैं तो माइक्रोवेव तकनीकी का उपयोग करते हैं। और फास्टैग के अंदर रेडियो तकनीकी होती है। और जो पुराने इंटरनेट होते थे, जो कीपैड वाले मोबाइल के अंदर आते थे, उसमें किसका यूज होता था? जीपीआरएस। किसका यूज होता था? जीपीआरएस का यूज होता था। तो अभी हमने वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में पूरा डिटेल में समझा। हमने ब्लूटूथ, वाईफाई, लाईफाई, माइक्रोवेव, रेडियो फ्रिक्वेंसी, सैटेलाइट्स के पूरे के बारे में डिटेल में समझा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले है कि वायरलेस कम्युनिकेशन का मुख्य अर्थ क्या होता है? इसका मुख्य अर्थ होता है बिना तार के क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन होता है, तो उसी को हम वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं। तो वायरलेस कम्युनिकेशन में बिना तार के सिग्नल भेजे जाते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन में सिग्नल किस माध्यम से जाता है? तो किस माध्यम से जाता है? एयर के माध्यम से। किसके माध्यम से जाता है? एयर के माध्यम से जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन किस सिद्धांत पर करता है? लाइन ऑफ साइट। किसके सिद्धांत पर करता है? लाइन ऑफ साइट, मतलब एक जो टावर्स होता है, जस्ट उसके सामने दूसरा टावर होता है और इससे सीधा डाटा इस पर सीधा जाता है, तो इसी को क्या बोला जाता है? लाइन ऑफ साइट के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें सेंडर और रिसीवर है सीधे लाइन में होने चाहिए। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन का लिए हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए करते हैं। ब्लूटूथ किस प्रकार की टेक्नोलॉजी है? तो ब्लूटूथ क्या है? शॉर्ट रेंज है। कौन सी है? इसका उपयोग हम शॉर्ट रेंज से कर सकते हैं। 10 मीटर तक के यूज के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ब्लूटूथ का उपयोग करते हैं। ब्लूटूथ की जो सामान्य रेंज होती है वो कितनी होती है? 10 मीटर होती है। ब्लूटूथ किस नेटवर्क में आता है? तो ब्लूटूथ किस में आता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क में आता है। ये किस में आता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क में आता है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित होता है। जबकि जो हमारा वाईफाई होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क में आता है। किस में आता है? लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आता है। वाईफाई का मुख्य उपयोग क्या है? तो इसका मुख्य उपयोग हम इंटरनेट के लिए करते हैं। तो वाईफाई जो वायरलेस इंटरनेट प्रदान करता है। वाईफाई की रेंज सामान्यतः कहां तक होती है? इसका उपयोग हम हमारे घर में या ऑफिस के अंदर कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी, होम या ऑफिस। लाईफाई में डाटा किस माध्यम से जाता है? तो लाईफाई में जो डाटा है वो किसके द्वारा जाता है? लाइट के द्वारा जाता है। किसके द्वारा जाता है? एलईडी लाइट से डाटा ट्रांसफर होता है लाईफाई के अंदर। लाईफाई की मुख्य विशेषता क्या होती है? अगर हमने लाइट बंद किया तो डाटा भी क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो जैसे ही आप लाइट को बंद करोगे, एलईडी लाइट को, तो वो डाटा भी क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में सिग्नल कैसे जाता है? पहले अर्थ से सैटेलाइट की तरफ जाएगा और फिर सैटेलाइट से कहां पे आएगा? वापिस अर्थ पर आता है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में क्या होता है? पहले सिग्नल होता है, जो हमारी, मान लीजिए ये पृथ्वी है और यहाँ पे कोई सैटेलाइट लगा हुआ है और दोबारा से यहाँ पृथ्वी है, तो डाटा पहले पृथ्वी से सैटेलाइट पे जाएगा और फिर सैटेलाइट से वापस कहाँ पे आ जाता है? पृथ्वी पर आ जाता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। सैटेलाइट कम्युनिकेशन का उपयोग कहाँ होता है? तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का उपयोग हम बहुत बड़ी डिस्टेंस के लिए करते हैं, तो इसका आंसर हो गया लॉन्ग डिस्टेंस, ऑप्शन बी। डीटीएच टेलीविजन किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है? तो जो डीटीएच टेलीविजन है वो किस पर आधारित है? वो सैटेलाइट पर ही आधारित है। किस पर आधारित है? सैटेलाइट पर ही आधारित होता है। हमें जो भी प्रोग्राम मिलता है वो किसके द्वारा मिलते हैं? सैटेलाइट के जरिए हमारे टीवी पर चलते हैं। तो टीवी पर जितने भी प्रोग्राम चलते हैं वो कहाँ से आते हैं? सैटेलाइट के जरिए हमें हमारे पास आते हैं। जो छतरी होती है वो किस, उस पर क्या आता है? सैटेलाइट से सीधा डाटा आता है और उसके बाद हमारी टीवी चल जाती है। RFID का फुल नाम क्या होता है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, और इसका काम होता है आइडेंटिफाई करने के लिए यूज में किया जाता है। तो RFID का उपयोग किसके लिए करते हैं? हम आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं। फास्टैग किस टेक्नोलॉजी का उदाहरण है? तो ये भी RFID का उदाहरण है। किसका है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का ही उदाहरण होता है फास्टैग, जहां पर हम ऑटोमेटिकली हमला क्या कट जाता है? टूल टैक्स कट जाता है। जीपीएस का पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो हम इसका उपयोग किसके लिए करते हैं? लोकेशन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? लोकेशन। तो जीपीएस लोकेशन पता करने में उपयोग होता है। जीपीएस किस पर आधारित सिस्टम है? तो जीपीएस किस पर आधारित है? ये भी सैटेलाइट पर ही आधारित है। किस पर आधारित होता है? सैटेलाइट पर आधारित होता है। सैटेलाइट के जरिए ही पता लगता है कि हम कहाँ हैं, कौन सी जगह पे। जीपीएस के द्वारा हमको एग्जैक्ट लोकेशन का पता लग जाता है। जीपीआरएस किस जनरेशन से संबंधित है? जो जीपीआरएस है वो 2D जनरेशन से संबंधित है। किससे जनरेशन से संबंधित है? 2G। जीपीआरएस की स्पीड कैसी होती है? तो इसकी स्पीड है वो बहुत ही कम होती है। तो जीपीआरएस बहुत स्लो इंटरनेट देता है।
जीपीआरएस का उपयोग किस पेन में होता था? तो जो कीपैड वाले फोन होते थे उसके अंदर किसका उपयोग होता था? जीपीआरएस का उपयोग होता था, और जो 2G नेटवर्क पर आधारित थे। वायरलेस कम्युनिकेशन में कौन सी वेव का प्रयोग होता है? तो वायरलेस कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का उपयोग किया जाता है, जिनको हिंदी में हम विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलते हैं। लाइन ऑफ साइट किस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है? तो ये किससे जुड़ा हुआ है? माइक्रोवेव से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में लाइन ऑफ साइट जरूरी है। इसमें जो सेंडर और रिसीवर है वो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। कौन सी टेक्नोलॉजी इंटरनेट के बिना भी काम करती है? जो हमारा ब्लूटूथ होता है हम उसको इंटरनेट के बिना भी यूज कर सकते हैं। लाइट आधारित टेक्नोलॉजी कौन सी है? तो वो है लाईफाई। कौन सी है? लाईफाई होती है। मेट्रो कार्ड किस टेक्नोलॉजी पर कार्य करता है? तो मेट्रो टैग है वो किस पर कार्य करता है? आरएफआईडी। किस पर कार्य करता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पर काम करता है। ग्लोबल कवरेज कौन सी टेक्नोलॉजी देती है? तो ग्लोबल कवरेज है वो कौन सी टेक्नोलॉजी देती है? इसके अंदर ऑप्शन ब्लूटूथ नहीं देती, वाईफाई नहीं देती, आरएफआईडी नहीं देती, कौन सी देती है? जीपीएस देती है। ये पूरी दुनिया में कार्य करता है। टावर से जो टावर कम्युनिकेशन किसमें होता है? तो माइक्रोवेव के अंदर क्या होता है? टावर से टावर कम्युनिकेशन होता है, जिसमें सेंडर और रिसीवर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। सबसे स्लो इंटरनेट कौन सी टेक्नोलॉजी देती है? तो सबसे स्लो इंटरनेट है वो जीपीआरएस देती है, क्योंकि ये 2D इंटरनेट पर आधारित होती है, 2G पे। फ्यूचर वायरलेस टेक्नोलॉजी किसे माना जाता है? जो लाईफाई टेक्नोलॉजी है उसी को हम फ्यूचर वायरलेस टेक्नोलॉजी माना जाता है, क्योंकि लाईफाई फ्यूचर में हाई स्पीड वायरलेस टेक्नोलॉजी मानी जाएगी, क्योंकि स्पीड होती है जो वाईफाई से क्या होती है? तेज होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।